मैं आ चुका हूँ दिल्ली की सड़कों पे और दिल्ली की सड़कें बहुत ठंडी है, मेरे हाथ काँप रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है बात करने में, क्योंकि मुझे ये मतलब मेरी बेइज़्ती हो जाएगी, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे मेरे जैसे एज के रहते नहीं है लोग ज़्यादा। मेरे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि इस साल जो है इतना पॉल्यूशन मैंने साँस में ले लिया है कि मैं 11 साल मेरी लाइफ स्पैन में से 11 साल कम हो चुके हैं। अगर मेरी मैथ्स अगर सही है एंड मैं एक बीटेक का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे नहीं पता, पर अगर मेरी मैथ्स सही है, तो अगर हर साल जो है ऐसे ऐसे 11-11 साल कटते रहे, तो मैं 20 साल से ऊपर रहूँगा क्या? मैं आपके लिए इसलिए थेरेपी लेके आया हूँ, थेरेपी। अरे बावड़ी, हाँ दिल तो मेरा पहले ले लो, जान भी ओ तेरी है भाई, दिल तो मेरा पहले ले लो। दिल्ली के मौसम की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और मुझे पता है आप लोगों को थेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, 10 या 11 साल कम हो चुके हैं ज़िंदगी के। तो अब मुझे लगता है मुझे आपके साथ बात करनी पड़ेगी इसके बारे में, क्योंकि देखो बात ऐसी है ना कि आप लोग जो है, हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी पहले 120 साल तक जीता, अब 110 तक जी लूँगा तो नहीं यार, ऐसा नहीं है। एक एवरेज इंडियन की लाइफ कितनी होगी? 60 साल, 60 साल से ज़्यादा थोड़ी होगी। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप कोई एक्सेप्शन हो, मतलब नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं भाई, मैं जो है मैं अफ़गानों के फैमिली से आता हूँ, मैं पता नहीं कोई कि मतलब क्रिश्चियन फैमिली से आता हूँ, मैं कहीं से आता हूँ और से आता हूँ। नहीं भाई, आप चाहे कहीं से भी हो, ब्राज़ील से हो, अफ्रीका से हो, आपकी आपकी ज़िंदगी कम हो गई भाई। तो अब आप जो है एक्चुअली जीने वाले हो अराउंड 40 तक, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस एट लीस्ट। तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले 20 साल के लिए एक बकेट लिस्ट बनानी चाहिए। तो आप कह रहे होंगे कि आपके पापा मेरी इस बकेट लिस्ट को क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि आप तो एकदम अचानक से मुझे बता रहे हो ये सब। घबराओ मत भाई, आप अभी 20 साल हैं, 20 साल भाई। आप अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 साल में मरने वाले हैं, आपके पास 20 साल है। अब इन 20 साल में आपको क्या करना है, इसके लिए आप एक पेन और पेंसिल ले आओ, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको मेरे हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी, एक डिग्री चाहिए होगी आपको, क्योंकि जॉब करना पड़ेगा आपको। क्योंकि ये भी आने वाले 20 साल में वैसे भी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या ही कर लोगे, मतलब है ना। मतलब अगर आपको जॉब नहीं करनी, आप चोरी कर सकते हो। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें चोरी करी हैं। दूसरा तरीका अगर आप मुझसे पूछो, तो पैसे कमाने के लिए आप कोई सस्ता मतलब काम कर सकते हो, जैसे लोगों के लिए प्रैक्टिकल फाइल लिख सकते हो। तो मतलब ये साइड बिजनेस हो सकता है आपका डिग्री लेते लेते। एंड ये ऐसे काम मैंने किए हैं बहुत, और मैं इसमें एक आपके लिए अलग वीडियो बना सकता हूँ पूरा। तो स्कैम कर सकते हो आप लोगों का। बट इंडिया की हालत जो है ना, रेसिज्म में वैसे भी सही नहीं चल रही है। मैं स्कैम के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। आओ चलो, मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि आप लोग को अगर कोई पैशन है तो उसको आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब जो आने वाला टाइम है उसमें वैसे तो आपकी क्रिएटिविटी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप इतने क्रिएटिव नहीं हो, आप बेकार हो। मतलब मेरे जितने तो नहीं हो, क्योंकि देखो मैं कह रहा हूँ कि ट्राई करो, मतलब ट्राई कर सकते हो आप, ट्राई करो एटलीस्ट, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अपनी खुशी के लिए ट्राई करो, कहीं अपलोड करने के लिए नहीं। कोई जगह पसंद है आपको तो वहाँ चले जाओ, घूम के आओ, एक बार घूम के आओ थोड़ा, क्योंकि आपको अगर कोई जगह दिले जाने का, तो मुझे नहीं पता आपको मौका मिलेगा कि नहीं, तो इसलिए जाओ घुमाओ, एक बार देखाओ, पैसा खर्चा कर दो पूरा उस पर, है ना। मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि पैसों के पीछे मत भागो, क्योंकि और आप लोग को अगर कुछ दिल है करने का, मतलब मरने से पहले, तो वो कर लो आप। इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू।